नमस्कार। आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रवीश के, जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। इस वक्त हम लोग सैदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया कमल जी के यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनके यहाँ, इनके दिमाग में, इनके समाज में, इनके माहौल में क्या तैर रहा है, क्या कुछ सोच करके ये लोग एकजुट होकर के चारों तरफ घूम रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, यहाँ की स्थिति क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। मैं सैदपुर गणेश विद्युपुर प्रखंड के 1 नंबर पंचायत पूर्व मुखिया कमल जी। मैं यहाँ जो उम्मीदवार है शिवचंद्र राम जी, हम लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छे लगन से सब दिन काम किए हैं। इसलिए हम लोग इस बार बहुत मतों से उनको जिताने का काम करेंगे, इसलिए कि इन्होंने समाज के बीच में रहे हैं, समाज का हित का काम किए हैं, हम लोग देखे हुए हैं। एक जो उम्मीदवार है वो है नया लड़का है, अभी हाजीपुर के धरती पर उनको सीखने समझने का चीज है और ये सीखे हुए व्यक्ति है, इसलिए इनको रामविलास जी से भी ज्यादा मतों से हम लोग जिता के भेजेंगे। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी का ये क्षेत्र है और यहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है और हमेशा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई बुलंद की है। क्या लगता है, आरएसएस और बीजेपी के लोग चिराग जी को या उनके समुदाय के लोगों को मान सम्मान दे पाएंगे? वह कभी हुआ है नहीं, न कभी होगा। इसलिए कि जो कम्युनिटी से रामविलास जी हाजीपुर के धरती जो मान सम्मान उनको दिया है, जिस समाज ने दिया है वही समाज ने सब दिन उनको दिया है और देते रहेगा। उनका परिवार हो चाहे उनका जो लोग हो, उनको संयोग से जो लोग रहने वाले लोग हैं वही कम्युनिटी का लोग ही समाज देंगे, और अलग गए हैं तो अलग उनका जत्था बनेगा, अलग ही रहेंगे। इसलिए यहाँ संभव नहीं है फिर उनको रिटर्न होके इसी समाज में, इसी वैशाली के धरती पर आना होगा और उसी समाज के बीच में रहना होगा। तो 1974 में उन्होंने जिस समाज के बीच में, जो समाज उनको भेजने का काम किया था, उस समाज में फिर उनको परिवार को रिटर्न होके आना पड़ेगा, तभी वह मान सम्मान मिलेगा, न तो नहीं मिलेगा। विजयश्री का माला किसे पहनाएंगे, मोदी जी के हनुमान को या लालू जी के राम को? लालू जी के इस बार लालू मैं है, लालू लहर है, और सारे लोग जो आज लहर देख रहे हैं, इस बार लालू जी को वह वोट मिल रहा है। कोई भी जाति या कम्युनिटी का काम नहीं कर रहा, पूरे समाज का उनको वोट मिल रहा है और लालू जी को मिलेगा ही। जो इन्होंने जुमलाबाजी, झूठ का पिलिंदा लेके लोग बुगाया है, उसको नकारेगा लोग इस बार, तभी लोग को पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या फायदा है, क्या घाटा है। जनता को कोई न ठगा है, न जनता ठगाया है, कभी नेता ठगाए है। इस बार नेता को जनता अच्छा से ठगने का प्रयासरत है और सारे समाज लगे हुए हैं। इतना अच्छा से ठगेंगे कि आने वाला किसी भी दल है उसको सोच समझ के जनता के बीच में रहना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार। इस बार लालू जी के राम को विजयश्री का माला पहनाएंगे या फिर मोदी जी के हनुमान को? लालू जी के राम भी है, शिव भी है, शिवचंद्र, दोनों चीज है। वो शिवचंद्र राम, शिवचंद्र राम को ही, उस शिव का भी है और राम का भी है, उन्हीं को हम लोग विजयश्री का माला पहनाने जा रहे हैं। हम लोग क्षत्रिय समाज से हैं। और नंबर 1, लालू रामविलास पासवान जी जब हम लोग बच्चा थे तो उस समय लिखे थे, एक उनका स्लोगन आया था, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। और उनका बेटा जो है तो उस घर में दिया जलाने जा रहा है जिसमें सदियों से उजाला है।
वैशाली के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के एक भी 10 को गांव का नाम वो बता दे किसी जिस गांव के जानते हो और उनको अपने से चले जाए। और शिवचंद्र राम एक ऐसा व्यक्ति बेटा वैशाली का बेटा है जो प्रत्येक गांव किसी कस्बा में बिना पूछे हुए वो जा सकते हैं। छठी में, मरनी में, हरनी में, सभी चीज में, दुख में, श्राद्ध में, सभी चीजों में तो व्यक्तिगत कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें शिवचंद्र राम अपने रूप से 5 को 10 को लोग को जानने वाला उसका नहीं है। तो समर्थन तो पूरा है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से भी शिवचंद्र राम और इनके बारे में तो आज फेसबुक पर चल रहा है कि ये उनका बंदर है, इधर से उनका दवाई शिवचंद्र है, ये मोदी जी का बंदर है, इधर के दवाई इनका शिवचंद्र है। क्या लगता है इस बार सभी समाज के लोग मन बना चुके हैं शिवचंद्र राम को दिल्ली दर्शन कराने के लिए? मुझे भाई खत्म होगा। जी नमस्कार। क्या लगता है शिवचंद्र राम जी को दिल्ली दर्शन कराएंगे या मोदी जी के हनुमान को? इसमें दिल्ली दर्शन करने वाली क्या बात है भाई? दिल्ली तो जाना आना होता रहा है, वो तो मंत्री रहे बिहार सरकार में। शिवचंद्र राम जी ऐसा नहीं है कि राजनीति में परिपक्व नहीं है, पहले से बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, दिल्ली तो जाते आते ही रहते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जो अभी वर्तमान में चुनाव है, इस चुनाव में जो लड़ाई है हाजीपुर का, शिवचंद्र राम जी का जो लड़ाई है, चिराग पासवान जी जिस तरीके से हाजीपुर में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं या लोगों को मिल रहे हैं या जो बातें आ रही है, आपने भी देखा होगा कि जमीनी स्तर पर कहीं भी किसी भी जनता से उनका डायरेक्ट संबंध नहीं है, कहीं भी वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हवा हवाई तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रहा है। शिवचंद्र राम जमीन के लोग हैं, महुआ से विधायक रहे, राजापाकड़ से विधायक रहे, तो इस इलाके में हर एक व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत संबंध है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। आज की तारीख में जनमानस में हर व्यक्ति से आपका संबंध होना आपके राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। तो उस उपलब्धि के वास्ते उनको इसका लाभ मिल रहा है और इस चुनाव में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग उनकी मदद में हैं, इसलिए चिराग की करारी हार होगी। शिवचंद्र राम जी भारी मत से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी आरएसएस के लोग जिस समाज और जिस समुदाय का हमेशा विरोध करते आए हैं, माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को यहाँ के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया और बहुत ही जुझारू और संघर्षशील नेता थे वो। आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं, क्या रामविलास जी के सहारे चिराग जी को वो सम्मान यहाँ के हर समुदाय के लोग दे पाएंगे? बताइए, मैंने सुना नहीं, आप क्या क्वेश्चन? चिराग जी को क्या वही सम्मान मिल पाएगा जो रामविलास पासवान जी का था यहाँ? देखिए, दोनों के व्यक्तित्व में एक अलग मसला है। रामविलास पासवान जी का जो व्यक्तित्व था ना, वो जमीन के लोगों से जुड़े होते थे। रामविलास पासवान जी 1977 से यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं और वर्तमान प्रदेश में चिराग जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि आप जब गांव में घूमते होइएगा तो कहीं आप देखें चिराग जी को प्रचार करते हुए? चिराग जी किसी गांव में घूमे हैं, कहीं जाके चौपाल लगाए हैं, जनता से कनेक्ट हुए हैं? तो जनता से जब तक आप संवाद स्थापित नहीं करिएगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं बनाइएगा, तब तक जनता का मन आपके प्रति नहीं रहेगा। ये टोटल मीडियाबाजी है, ऊपर के परसेप्शन और पुराने चुनावों के रिजल्टों को आधार मान के एनडीए गठबंधन यहाँ अपने आप को विनर मानता है। हाजीपुर का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस बार? देखिए, मुद्दा तो जनता का है, जनमानस का है। हर लोकल इलाके में हर प्रखंड और पंचायतों का अलग अलग मुद्दा है और उन सारे मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए चुनाव में जो लोग जीतते हैं उनको उन सारे मुद्दों को रिजॉल्व करना होता है और सुविधाएं प्रदान करानी होती है। तो मैंने जैसा कि पहले ही कहा आपको कि जब तक जनमानस से आप जुड़िएगा नहीं, जनता से कनेक्ट नहीं रहिएगा, तो जनता की भावनाओं को नहीं समझिएगा, उनके कामों को नहीं समझिएगा, उनके मुद्दों को नहीं समझिएगा। तो इस मामले में शिवचंद्र राम जी पहले से परिपक्व हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कई काम उन्होंने इस जिले के अंदर करवाया है। कई जगह हमने सुना है, वीडियोज हमने देखे हैं उनके कि कई ऐसे बड़े बड़े काम इस जिले के अंदर उन्होंने किया है बिहार सरकार के मंत्री रहते हुए।
और विभिन्न विधानसभाओं में कई बार उनको विधानसभा में जाने का अवसर मिला है, मंत्री रहते हुए उनको अवसर मिला है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इनके साथ भी जुड़े हैं, तो उसका भी लाभ जनता को मिलेगा। और लोकल लोगों से गांव के पंचायतों में उनकी कनेक्टिविटी पहले से रही है, इसलिए जनमानस का झुकाव उनके प्रति ज्यादा है। यही स्थिति है और श्री चंदर राम जी इसीलिए विनर होंगे। जी धन्यवाद। यहाँ के करीब करीब हाजीपुर लोकसभा के अधिकतम लोगों का ये कहना है कि यहाँ से जो सम्मान रामविलास पासवान जी को मिला है, वही सम्मान हम शिवचंद्र राम जी को देने जा रहे हैं।